राधे। आज हम ब्रह्मा कुमारी जयपुर वैशाली नगर आश्रम में आए हैं और यहाँ पे योग समागम प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर जयपुर के योग गुरुओं को सम्मानित किया जा रहा है, जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगातार 10 दिन योग करके और योग लोगों को करवा के जयपुर को योगमय बनाया और एक जयपुर के अंदर बहुत बड़ा योगा के अंदर रिकॉर्ड बनाया। उन लोगों को आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सम्मानित किया जा रहा है। और आइए दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं। वो शाम है जिसमें बहुत कुछ अपने अंदर समाने को है। हम यहाँ सब आए हैं अपनी झोलियां ज्ञान के मोती माणक से भरने के लिए। हम यहाँ आए हैं अपनी झोलियां। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। करना है तो ध्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप बताइए, याद हमारा तो ध्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो ध्यान भी कब होगा? मैं कहूंगा आंखें बंद करिए, ध्यान करिए प्रभु पे। तो सबसे पहले अपने घुटने में दर्द है तो किसकी याद आएगी? घुटने की। मैक्सिमम घुटने का, ये घुटने में ध्यान चला जाएगा। तो जरूरी है कि हम अपने शरीर को साधें। तो इसलिए नियमित आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि योग है तो योग आसन है, क्रियाएं हैं जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। लोग कहते हैं एक चीज बता दीजिए। नहीं, डॉक्टर तो नहीं है। एक चीज क्या हो सकता है? शरीर तो संपूर्ण है। अगर हम योग करते हैं, आसन करते हैं, तो हमारे पैर भी स्वस्थ रहना चाहिए, स्पाइन भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए ऐसे 2 आसन जो हमारे पैर को स्वस्थ करें। आजकल घुटनों का दर्द बहुत है, एडियो में दर्द, तो ऐसे आसन आपके पैरों को स्वस्थ रखे। और स्पाइन, मेरुदंड बहुत जरूरी है। आपको पता है सिलिप्टिक्स आप उठ नहीं सकते। करनी होती है, एक तो शरीर की साधना और दूसरा मन की साधना, चित्त की साधना। महर्षि पतंजलि जो योग के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधक। योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब चित्त किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग हम लोगों से बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी विचार किया कि आखिर चित्त है क्या? चित्त कहाँ होता है? हाथ में कि पैर में, सिर में? कहाँ होता है चित्त? शरीर के बाह्य अंगों से जब हम योग साधना करते हैं तब तो हमें अपने अंगों के द्वारा योग की साधना की जाती है, लेकिन जब हम अंतःकरण की साधना करते हैं तो वहां चित्त का हम नियमन करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 ऐसे तत्व हैं जिनको हम अंतःकरण कहते हैं। तो हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है और मन को भी स्वस्थ रखना है।
आदरणीय पूज्य स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज श्री गलकाजी पीठाधीश्वर, आदरणीय राजयोगिनी जी सुषमा दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर सौम्या गुजर जी महापौर। आज का जो विषय है जिसके अंदर लिखा है आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ समाज। समाज की हम बात करें तो समाज का जो आरंभ बिंदु है वो है हमसे, स्वयं से। तो शुरुआत में योग व्यक्ति से आरंभ होता है, एक पर्सनल प्राइवेट चीज है। परंतु जब योग में सिद्धि से अर्थ है परफेक्शन, आप किसी भी विधा को से आगे बढ़े, उसमें जब परफेक्शन होता है तब आप समूह को प्रभावित करते हैं, तब आप एक आदर्श की स्थिति में जाते हैं कि जब दूसरे लोग आपको देख के आचरण करते हैं तो लोक संग्रह की जब स्थिति आती है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में योग और उसके आदर्श को पहले खुद उतारें, तभी वो जो हम चाहते हैं तब जगत में परिवर्तन हो सकता है। अगर परिवर्तन जगत में चाहिए तो स्वयं हमें परिवर्तन का वो मॉडल बनना पड़ेगा। यही योग का सबसे जो महत्वपूर्ण है। योग मतलब जुड़ें, किससे जुड़ें? आप स्वयं से जुड़ेंगे तो समाज से जुड़ेंगे। परिवर्तन हमें बाहर की अपेक्षा करते हैं, हम जितना परिवर्तित होंगे जगत में उसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब जगत कहाँ है? जगत कहीं नहीं है, स्वयं हमारे परिवार में। सबसे पहली जो यूनिट है वो है हमारा परिवार, और उससे भी हम थोड़ा सा आगे जाए हमारा समाज, समाज से आगे राष्ट्र, और उसके बाद आती है पूरा संसार। तो हमें अगर परिवर्तन करना है तो हम स्वयं से हम उसकी शुरुआत करें। अगर हम संसार में शांति चाहिए तो उसकी जो आरंभ बिंदु है वो भी हम स्वयं हैं। अहिंसा चाहिए, हम ही हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि मैं कौन हूं, हमारे अंदर दिव्य अंश है, उसको आप कम ना आके योग के मार्ग पे हम यहां लगभग सभी जुड़े हुए हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसका क्या प्रभाव है। और इसी कारण इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस ने इसके जो घोषणा करी है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर हम जब बात करते हैं कि हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं या समाज की सेवा कर सकते हैं, उसका मूल बिंदु अगर आप देखें, अगर हम योग कर रहे हैं तो वो भी राष्ट्र की सेवा है। श्री अरविंद का एक स्लोगन है, सनातन धर्म इज नेशनलिज्म। सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। उत्तरपाड़ा के भाषण में अगर आप देखेंगे तो उसकी पूरी व्याख्या मिल जाएगी। हम योग करें, हम योगों को योग करवाएं। योग के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का दायित्व और किसी का नहीं है, हम सबका है। जहां पे भी अगर वो चीज होती है तो उसका सबसे बड़ा दायित्व हम जैसे लोगों का है। जो हम कहते हैं कि हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, हम किसी पद्धति से जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा दायित्व हमारा है। इसको हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब यहां बात आती है, जैसे अलग अलग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, पूर्ण योग, बहुत सारे योग हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि ये जितने योग हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है? क्या एक कॉमन प्रोटोकॉल बन सकता है? ऐसी ही एक चिंता थी योगाचार्य योग गुरु BKS अयंगार जी की। मैं पूना में था तब मुझे साक्षात उनके दर्शन करने का अनुभव, और आज दिन तक मैं वो क्षण अभी भी जब मैं देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब पहली बार उनके दर्शन किए तो एकदम से, जैसे कहते हैं ना, आभा मंडल, वो मैंने महसूस किया। और उनकी ये चिंता जब हुई, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन के रूप में दिया जिसका नाम है इंडियन योगा एसोसिएशन। इंडियन योगा एसोसिएशन के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से श्री अरविंदो आश्रम भी था, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं अभी। और लेकिन मैं इंडियन योगा एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर का भी अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं आपको बताऊं, योगाचार्य ढाकाराम जी उसके उपाध्यक्ष हैं। हमारे मनीष जी जो हैं ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इसकी एक थोड़ी सी मैं भूमिका बताता हूं। जब हम अलग अलग विधाओं में जा रहे हैं, पर जब संस्थाओं की बात आती है तो एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आजकल पेटेंट कर लेते हैं कोई भी बाहर। तो इंडियन योगा एसोसिएशन में करीबन 100 से ज्यादा संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पे ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, या शायद ही कोई संस्था होगी जो जुड़ी हुई नहीं होगी। राजस्थान में भी हम इसकी एक पहल चालू कर रहे हैं,
और अभी आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी उसके अध्यक्ष हैं। और बाबा रामदेव जी ने ये जो संस्था है इंडियन योगा एसोसिएशन, इसको करीबन 2020 से वापस में रिवाइव किया। ये अब मैं अपनी बात को विराम देने से पहले सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन है, क्योंकि हम सब योग से जुड़े हुए हैं और योग जो है वो सनातन संस्कृति को समझाने के लिए सबसे सशक्त प्रबल एक साधन है। लेकिन उसके लिए कुछ एक चीजें हैं जिनके बारे में हमें स्पष्टता होनी चाहिए। पहले जो कुछ शब्द हैं जैसे धर्म, ब्रह्म, कर्म, यज्ञ, पुनर्जन्म और अवतारवाद, अगर ये छह चीजों के बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, आप मान के चलिए आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आप मान के चलिए आप जो हम जो कहते हैं विश्व गुरु, जो विश्व गुरु तो हम हैं ही, पर हमें नहीं पता कि वो कौन से आधार है जिसकी वजह से पूरा संसार हमारी तरफ देख रहा है। आज ही नहीं देख रहा, बिल्कुल अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, इतिहास पूरे विश्व का, मानव जाति का, वो भारत की तरफ देख रहा है। यही वो चीज है जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। मैं इसमें कोई ऊपर या नीचे की बात नहीं कर रहा, बट जब तक हमारे ये कंसेप्ट हम वास्तव में जो भारतीय दृष्टि है उसके अनुसार इसको परिभाषित करें, स्वयं समझें और दूसरों को समझाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। जगतां पापौघ विध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसार संतारकं पाखाणो यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान् मुनेर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गति रक्तांभोरुह कांतिमनिशं वीरासनाध्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरां हस्तांबुजं जानुनी सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं पश्यन्तीं मुकुटां गदादिविविधा कल्पोज्ज्वलांगं भजे। आज के इस आयोजन में जो योग समागम के नाम से यहाँ आयोजित किया गया है, उसमें उपस्थित मंच पर हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से राजयोगिनी सुषमा जी, सौम्या जी, मंच पर उपस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री कुलपति प्रोफेसर श्री राम सेवक दुबे जी, मेघ सिंह जी, सूर्य प्रताप सिंह जी और ढाका राम जी, यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों, अध्यात्म को लेकर के जो बात आज यहाँ कही जा रही कि उसका प्रारंभ आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ वस्तुतः आज जो चर्चा थी, जैसा मुझे ज्ञात हुआ, वो योग समागम, वस्तुतः समागम जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी पूर्व वक्ताओं ने ये सब बातें कही भी, समता का भाव जब तक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। और पूरी गीता जी में, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे, 18 अध्याय में 18 तरह के योग हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें अंततः सब जगह समत्व की बात आती है और वो उसके बिना हो भी नहीं सकता। देखिए, ये संभव नहीं है। जैसा हमारे यहाँ 2 धाराएं हैं, क्योंकि आध्यात्मिक बात भी हो रही है, मेरे लिए इसमें 5 मिनट का समय दिया गया है, तो इतने संक्षिप्त समय में ये सब चर्चाएं यद्यपि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सगुण और निर्गुण ये 2 धारणाएं हमारे यहाँ चलती आती हैं, जहाँ पर
भगवान का स्मरण करने की बात होती है। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं उससे मतलब अगर 100% हम हर बात को लेकर के चलते हैं, मैं समझता हूँ कि अनंत प्रतिशत भी हो तो भी अंत में वो भगवान की ही बात है। और वस्तुतः योग भी यही है। देखिए, ये जो जितनी आज जो विधाएं प्रचलित हैं, इसमें मात्र यही चिंतन आता है, और क्योंकि व्यक्ति का ध्यान इस पर ही रहता है कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखे, तो इसलिए ये जो योग के आसन हैं वो आजकल ज्यादा प्रचलित हुए और उसका नाम फिर योगा हो गया। तो वो योग से योगा हो गया, लेकिन जो मूल में बात है वो यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए उस परमात्मा की ओर अपने ध्यान को बनाए रखें। और वस्तुतः भक्ति योग भी यही है। सारे जितने भी चिंतन है उन सबको एक तरफ लाना और अपने आप को, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो मार्ग है भगवत प्राप्ति के, उसमें मोक्ष है, कर्म है, ज्ञान है, यही तो है। तो इसलिए ये जो एकमात्र चिंतन है कि हम भगवान की कृपा के अधिकारी कैसे बने, ये सबके मूल में रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए तो जैसा अभी ढाका राम जी कह रहे थे कि भाई रसगुल्ले का चिंतन करें, तो चिंतन से थोड़ी स्वाद आता है। या दवा की बात करें, आम भी मंच पर माध्यम से मैं लगातार कोशिश करती हूँ। पहले विश्वविद्यालय में गई तब भी कुछ जानने की ये हमेशा इच्छा रहती है कि मैं जानती रहूँ, कुछ और सीखूँ। जितना सीखा हुआ है वो काफ़ी नहीं है। रश्मि योगा से रश्मि जी, आप सभी के आगे मैंने देखा कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब पर बोलेंगे। मैंने कहा मेरे आगे आपने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा है, क्योंकि सारा ज्ञान है मुझे लगता है पूरा हो गया है और अब सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। क्योंकि जो पूर्व वक्ताओं ने इतने अच्छे तरीके से जिस तरह योग के बारे में जानकारी दी, योग की व्याख्या की, और जिस तरह ढाका राम जी ने हठ योग के बारे में बताया, मेघ सिंह जी भाई साहब ने तो कर्म योग के बारे में बताया। मैं यूं कहूं कि मेघ सिंह जी भाई साहब जैसे बता रहे थे तो मुझे लगा कि ये तो पूरा ब्रह्म कुमारी संस्थान को ही आगे लेकर चल रहे हैं कीड़ा भारती के साथ में। और मूड सही ना हो तो मन होगा हम एक्सरसाइज करें, कहेंगे छोड़ो आज तो सिर दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले अपने मन को प्रसन्न रखना और मन को स्वच्छ रखना ये अति आवश्यक है। और उसके लिए मनुष्य क्या है, उसमें संकल्प भी है, उसके अंदर भावनाएं भी हैं। तो संकल्प तो हम अनेक करते हैं, लेकिन हमारे मन के जो भाव और भावना है, जिसको बीच में भाई साहब कह रहे थे चित्त, तो ये चित्त क्या है? ये चित्त यही है जब हमारे मन के भाव और भावनाएं अपने लिए भी शुभ भाव हो और दूसरों के लिए भी शुभ निस्वार्थ भावनाएं हों, तो ये भावनाओं को अपने अंदर जागृत करना ये राजयोग की साधना। योग ऋषि का जो सम्मान है ये हमारी सनातन की सभ्यता का सम्मान है। अब योगा भाई साहब इंडियन योगा एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब, और मैं भी क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी